बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले सौगात की बात। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ को 2 और जिलों की सौगात दी, 30वां और 31वां। सीएम ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ इस जिले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने नए जिले के लोगों को 540 करोड़ 32 लाख 98 हजार की लागत के 46 विकास कार्यों की सौगात दी। 28 करोड़ 3 लाख 1 हजार की लागत से बने 20 कार्यों का लोकार्पण, 512 करोड़ 29 लाख 97 हजार की लागत से बनने वाले 26 कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर जिले वासियों ने सीएम भूपेश बघेल का जोरदार भव्य स्वागत किया। नया जिला बनने पर लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ा। अपने संबोधन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नए जिले के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। नवा जिला के अब छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बने बाद छत्तीसगढ़ महाकाली के कोरा में, महानदी के कोरा में ये 30वां जिला बने हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये 4.25 साल में हमारे प्रदेश में 6 नवा जिला बनाए, 85 तहसील बनाए। एक यदि आम जनता एक सुविधा मिल सके, प्रशासन और जनता के बीच में दूरी कम हो, कोई भी व्यक्ति अपन जिला मुख्यालय में जाए में, तहसील मुख्यालय में जाए में ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। आसानी से दिन भर में काम करके घर में हो जाए। पहले जिला में बहुत दूरी से गरीब आदमी किसान है, वो जा नहीं पाते से आज छोटे जिला होने से आसानी से पहुंचे जाए और ये प्रशासन के लाभ आम जनता के लिए। यहाँ पंडित गौतम प्रसाद पांडे जी एक से अंचल मनुष्य जाति के जन्म स्थल है, ये मानव जाति का आदि सभ्यता ये पले बढ़े है। ऐसा ये क्षेत्र और इस क्षेत्र में गांव भी प्रसिद्ध अभ्यारण्य गोमाता क्षेत्र भी है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण और आप सब बहुत इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 31वें जिले खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों ने सीएम भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया, नया जिला बनाने के लिए आभार जताया। नया जिला राजनांदगांव से अलग होकर बना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नया जिला बनने के बाद लोगों को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, विकास कार्य तेज होंगे। इस मौके पर सीएम ने नए जिले को 364 करोड़ 56 लाख रुपए के 95 विकास कार्यों की सौगात दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज के दिन खैरागढ़, छुईखदान, गंडई पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत लंबा समय से जिला के मांग चलत रही से, लेकिन जिला नहीं बन पात रही। ये जिला इस शहर में जिन खेले कूदे कहीं से 15 साल ले वो मौका मिले, लेकिन खैरागढ़ जिला नहीं बना सके। लेकिन यशोदा वर्मा के भाग में रही से जिस दिन यशोदा वर्मा टिकट मिली जिस दिन खैरागढ़ जिला बनी। तो आज खैरागढ़ जिला के सौगात मिले हैं आप सब ल। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई के सबो संगवारी मतलब बहुत बधाई, शुभकामना। गरीब परिवार ल 35 किलो चावल हर 1 रुपया में, 4 यूनिट तक के बिजली बिल आधा सब परिवार ल। छत्तीसगढ़ में जब थर्मल पावर है, बिजली उत्पादन होते तो हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मन ला सस्ता में बिजली मिलना चाहिए। ये काम हम करथन, ये मन की सिर्फ रेवड़ी है। हम किसान श्रम के सम्मान है, जिन मेहनत करत है तेकर सम्मान है, जिन गौ पालन करत है ओकरो गोबर खरीदे के काम हमार सरकार करत है। पहला ये रेवड़ी की थे, हमार मजदूर जो काम करत है ओला सम्मान करत हम, और रेवड़ी की थे। हमार किसान मेहनत करत है ओला सम्मान करत हम, और रेवड़ी की थे। हम तो किसान श्रम के सम्मान, मेहनत के सम्मान,
लेकिन मैं पूछना चाहता भारतीय जनता पार्टी के साथी मल्ल हमन जनरेशन चलरेडी कहा थे, लेकिन सवाल ये बात के भारत सरकार 10 जन बड़े उद्योगपति के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करे है। हम तो 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया माफ करे। वो रेवड़ी कहा थे तो 10 बड़े उद्योगपति के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करे। वो रेवड़ी नो है, वो रबड़ी रबड़ी। और अब खबर रायपुर से। 6 सितंबर को होनी है भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक। 12 बजे सीएम निवास में बैठक होगी। कर्मचारियों की मांगों पर इसमें चर्चा हो सकती है, नए जिले के विकास कार्यों पर चर्चा हो सकती है। कई और भी मसले हैं, हालांकि कई और मुद्दे हैं जिन पर मंथन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ा नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ी और उसके बाद यह हड़ताल खत्म हो पाई। 6 सितंबर 12 बजे सीएम निवास में कैबिनेट बैठक। इधर महंगाई के खिलाफ कल दिल्ली में कांग्रेस हल्ला बोलेगी। सभी राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। स्पेशल ट्रेन से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। आज पीसीसी अध्यक्ष और कई मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेड़िया दिल्ली पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली जाने से पहले मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम लोग सब पूरी पार्टी के एक महारैली महंगाई के विरोध में होने जा रहा है। आज केंद्र में बैठी सरकार की विफलताएं और हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जिसमें हर वर्ग के लोग परेशान हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, विद्यार्थी से लेके किसान तक, हर व्यक्ति परेशान है महंगाई को देखते हुए। इसके विरोध में हम सब जा रहे हैं। पूरा देश इस समय महंगाई से त्रस्त है और जिस प्रकार से रोज़ नए नए फरमान जारी हो रहे हैं निजीकरण को लेके, कभी रेलवे को बेचने का, कभी हवाई अड्डे को, कभी समुद्री पोर्ट को, कभी LIC तो कभी बैंक पे नए नए रोज़ फरमान हो रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों की समस्या ज्यों का त्यों है, बल्कि और बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं कि 100 पार हो गया है, रसोई गैस 1100 पार हो गया है। तो जनता को रिलीफ कहाँ? और सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि आपने जिन वादों को लेकर के चुन करके आए और सरकार बनाए हैं, तो आपको वादा निभाना पड़ेगा। इसलिए इस महाबंद में छत्तीसगढ़ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जत्था निकल चुका है। शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब लोग निकलेंगे। विधायकों का ग्रुप निकल चुका है। इसी प्रकार से पूरे देश के हर राज्य से लोग आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक रहेगा ये महारैली, धरना प्रदर्शन जो है सरकार को जगाने के लिए जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा के पहले दौरे को यादगार बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, अध्यक्ष अरुण साव और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन का स्थान, जुटने वाली भीड़, व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। अब तक की तैयारियों के मुताबिक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भर के 40,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। विस्तृत कार्यक्रम बनाई जा रही है और विस्तृत कार्यक्रम बनते ही आपको उसकी सूचना देंगे। प्रारंभिक तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन की तैयारियों के लिए बैठक चल रही है, योजना बना रहे हैं, विस्तृत योजना बना रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रथम आगमन है, इसको यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हम कर रहे हैं।
इधर झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ में रुकवाने पर प्रदेश में आईटी ईडी के छापे को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री और प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री को डरने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना घबराओ मत। छत्तीसगढ़ के मुखिया हों, अगर दाल में काला नहीं है तो घबराने की जरूरत क्यों। ये कॉमन प्रक्रिया में छापे पड़ते रहते, जिनके यहाँ पड़ते हैं। अगर गलत किए होंगे तो उनके यहाँ से कुछ मिलेगा, और जब गलत किए नहीं, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, कहीं पे भी कुछ होता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। अगर वाकई में इतना है तो पहले जिन छापों में जिन का तार जिनसे जुड़ा हुआ था, वो आज भी उन्हीं बंगलों में उन्हीं व्यक्तियों के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। जरा उनसे मुक्ति पाले तो समझ में आ जाएगा। और दंतेवाड़ा में हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। गर्भवती महिला से मारपीट करने के मामले में पीड़ित महिला को न्यूज 18 ने दिलाया न्याय। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने निर्देश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 भी जोड़ी गई है। किरंदुल थाना इलाके के मेन मार्केट में गर्भवती महिला को रॉड और पत्थर से मारा गया। इस खबर को, बेरहमी भरी खबर को, दरिंदगी भरी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। तो दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला है। प्रमुखता से हमने खबर आपको दिखाई थी। खास बात 307 भी, धारा 307 भी जोड़ी गई है। गर्भवती महिला से मारपीट का ये मामला है। रॉड से मारा गया, बेरहमी से मारपीट की गई, और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने निर्देश दिए हैं आरोपियों के खिलाफ धारा 307 भी जोड़ी जाए। किरंदुल थाने के मेन मार्केट में गर्भवती महिला को रॉड और पत्थरों से मारा जाता है। इस बेरहमी को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, खबर का असर 307 भी जोड़ी गई। अब्दुल। जी हाँ ललित जी, मैं बता दूं आपको, किरंदुल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। मेन मार्केट में यहाँ पर सरेराह एक गर्भवती महिला की यहाँ पर एक ही परिवार के 4 से 5 लोगों ने यहाँ पर मारपीट की गई थी राड और पत्थरों से, जिसमें न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो दोनों पक्षों के ऊपर काउंटर केस यहाँ पर किरंदुल थाने के द्वारा किया गया था। दोनों पक्षों पर समान धाराएं लगाकर काउंटर केस बना दिया गया था। लेकिन जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर उठाई, इसके बाद एसपी ने तुरंत संज्ञान लिया और संवेदनशील मामले को देखते हुए यहाँ पर थानेदार को निर्देशित किया कि 307 है धाराएं हैं उससे भी जोड़ी जाए। हाफ मर्डर का जो केस है वहाँ भी जोड़ा गया और तत्काल यहाँ पर 2-3 आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी कर ली गई है। 2 आरोपी वयस्क थे जिन्हें न्यायालय भेजा गया, वहाँ से जेल दाखिल कर दिया गया, और वहीं एक जो उनका बालक था, किशोर नाबालिग बच्चा था, उसे किशोर न्यायालय यहाँ पर भेजा गया है। कहीं ना कहीं जो परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा था, न्यूज 18 ने की जो मुहिम थी वह रंग लाई, और न्यूज 18 की खबर का यह असर हुआ कि परिवार को इंसाफ मिला और परिवार वाले अब न्यूज 18 का आभार जता रहे हैं। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अब्दुल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बात का वर्धा की, जहां बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। बारिश में भ्रष्टाचार की दीवार बह गई। 40 लाख की लागत से यह रिटर्निंग वॉल बनी थी। 40 लाख की लागत से बारिश आई, समझ ही नहीं आ रहा कि वॉल कभी बनी थी या नहीं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए वॉल बनी थी। पूरा मामला बोड़ला ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिखली का है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो मौजूद है बोड़ला जनपद पंचायत के चिखली गांव में, जहां पे गांव के जो बाहर है आउटर में सकरी नदी पर जो है रिटर्निंग वाल का निर्माण किया गया था। करीब 40 लाख रुपए की लागत से इस रिटर्निंग वाल का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें शुरुआत से ही लापरवाही बरती गई और निर्माण में पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चलते आज ये दीवार पूरी तरह से ढह गई। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से दरारें पड़ चुकी, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बह चुका है, और इसकी प्रमुख वजह है भ्रष्टाचार की भेंट जो है। 40 लाख रुपए की दीवार जो है वो चढ़ चुकी है। इसमें सरपंच के द्वारा जो है निर्माण एजेंसी थी, सरपंच ने ही इसका निर्माण कराया था, और निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने के चलते जो आज ये जो रिटर्निंग वाल है वो पूरी तरह से बह चुका है। और इसमें जो बारिश है उसकी पहली जो बाढ़ आई थी उसी में जो है ये पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब देखने वाली बात होगी इसमें किस तरह से जांच हो पाती है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो पाती है।
इधर बलौदा बाजार में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले के कसडोल विकास खंड के गिधौरी स्कूल के 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कूल की अव्यवस्था को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद अधिकारियों और अभिभावकों के साथ बातचीत भी हुई। इसके बाद बीईओ ने कार्रवाई करते हुए तीनों शिक्षक रीना शुक्ला, रामकुमार नागेश और बबीता गुप्ता, इन्हें स्कूल से हटा दिया गया है। अव्यवस्था की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई और इसके बाद इन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। एक दिन बोला ना 12वीं साइंस शिक्षक हड़ताल में चले गए थे तो इस शाला प्रभावित हुई है, उससे नाराजगी थी और कुछ पूर्व की भी नाराजगी थी। उनसे चर्चा की गई है। 2 शिक्षकों को तत्काल हटाने की मांग की गई, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी से महोदय से बात हुई है और आज ही संबंधित शिक्षकों का आदेश हो रहा है। कौन शिक्षक को हटाने का? प्रिंसिपल साहब का था और मिडिल स्कूल में जो प्रभारी प्रधान पढ़ा की हटाए गए हैं, ट्रांसफर की क्या की? नहीं, अभी वर्तमान में व्यवस्था में है, हटाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई। और बारिश के मौसम में प्रदेश की तमाम रेत खदानें बंद की गई, लेकिन धमतरी में रेत माफिया गंगरेल बांध के तट से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। गंगरेल बांध से लगे कोटा भर्री गांव में बाकायदा चेन माउंटेन मशीन लगी हुई है, उसके जरिए खुदाई हो रही है। हाईवा से परिवहन किया जा रहा है, बीच शहर से रेत निकाली जा रही है, लेकिन इसकी खबर न जल संसाधन विभाग को, न खनिज विभाग को, न राजस्व को, न आरटीओ को, न यातायात पुलिस को। मीडिया के जरिए इस अवैध कारोबार की खबर कलेक्टर को मिली। उन्होंने फौरन संबंधित विभागों से इसे रुकवाने और जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर बिलासपुर से, जहां मारपीट का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी घटना सरकंडा थाने के मुपका चौक की नो एंट्री को लेकर विवाद हुआ। आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगा है। यह वायरल वीडियो 2 सितंबर का बताया जा रहा है। मैं पी के ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। बिना ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ।